हम प्रातःकालीन आराधना की पुस्तक और उसकी क्रम संख्या 2 में जाएंगे। हे प्रभु, हमारे होठों को खोल दीजिए तो आपकी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं, आप हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। परमेश्वर पिता, हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसकी आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो। जैसे आदि में थी, और सदा के विज्ञान होती रहेगी। आमीन। हे सर्वसामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। हम क्रम संख्या 3 में भी जाएंगे। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। सब हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि वचन और कर्म से तथा भलाई न करने के कारण आपके विरुद्ध परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, हमारे सब पापों को क्षमा करें, उनसे वे छुटकारा दें, हमें जीवन सुधारने के लिए अनुग्रह दें और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमें परिपूर्ण करें। आमीन। हम प्रार्थना में जाएंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता, आपने अपने प्रेम तथा बुद्धि से परिपूर्ण स्वभाव के कारण सब प्राणियों को भिन्न भिन्न तथा अनेक प्रकार के वरदानों से समृद्ध बनाया है। प्रभु, वर दीजिए कि जिन स्त्री पुरुषों को आपने ये वरदान अपने सौंपे, वे अपने इन सब वरदानों का इस्तेमाल आपके अभिप्राय को पूरा करने के लिए सामूहिक रूप से करें और संसार में आपकी महिमा को प्रकट करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाए। हम परमेश्वर के वचन से पहला पाठ पढ़ेंगे। फर्स्ट रीडिंग जिसको दिया गया है वो आगे पढ़ते हैं प्लीज। मैं आपके सामने पढ़ूंगी उत्पत्ति 2 बाब, जेनेसिस 2, उत्पत्ति 2 और उसके 4 से 8 आयत तक और फिर 18 से 25 आयत तक। जेनेसिस 2, आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृतांत ये है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि में ना था और ना मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सींची जाती थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि के सब भांति के वृक्ष, जो देखने में मनोहर और उसके फल खाने में अच्छे हैं, उगाए और वाटिका के बीच में जीवन का वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। आगे हम पढ़ेंगे 18 से 25 तक। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं
पक्षियों को रखकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उसका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बिनौले पक्षियों के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वो सो गया तब उसने एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लज्जाते ना थे। ये परमेश्वर का वचन है, इसके परमेश्वर की आशीष है। अब एक विशेष गीत होगा हमारे बीच में। हम स्वागत करते हैं अमीर जी का, तो आके स्पेशल विशेष गीत प्रस्तुत करें। उसके बाद बाइबल का दूसरा पाठ पढ़ा जाएगा। मिस्टर अमीर जी। मिस्टर अमीर जी, आप नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले हैं और ये म्यूजिक टीचर हैं। ये वुडस्टॉक के बच्चों को और भी बच्चों को ये म्यूजिक सिखाते हैं। तो चर्च में आते रहते हैं, परंतु कभी ठीक से मुलाकात नहीं हुई। कल ही मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा आप जो है अच्छा मौका रहेगा कि आप चर्च में गीत गाएं। गिटार भी रखा है यहाँ पे, यू कैन प्ले गिटार। Okay, not comfortable today. Okay, then no problem. Some other day. Okay. हम भाई अमीर जी का शुक्रिया अदा करते हैं और हमारे कलीसिया में अटेंड करते हैं। वी वेलकम यू एंड वी थैंक यू। या प्लीज बी सीटेड। हम दूसरा पाठ पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से, बाइबल का दूसरा पाठ। बाइबल रीडिंग का दूसरा पाठ किसको दिया है? बाइबल का दूसरा पाठ लिया गया है 1 पीटर चैप्टर 3 फ्रॉम वर्स 1 to 7। पहला पत्रस उसका तीसरा अध्याय 1 पद से लेकर 7। यहाँ यूं लिखा है, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाए। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य तक
नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो, तो उसकी बेटियां ठहरोगी। हम लोग परमेश्वर की स्तुति और सिताइश में गीत गाएंगे सब लोग मिलके। इसको देख लीजिए। Lord is present in His sanctuary. Let us praise the Lord. प्रभु अपने भवन में है, हम और सिताइश करें। माइक को ठीक से चालू करें। जमात की मेहरबानी से अपनी जगह ले जाए। Hey!
परमेश्वर अपने भवन में है। परमेश्वर की आत्मा अब लोगों के बीच में मंडरा रही है। हम आत्मा और सच्चाई में उसकी आराधना करें। हम एक कोरस और गाएंगे, यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाए हो, हमने तेरे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाए हो, हमने तेरे को कुर्बान किया। गाए हो तू राजाओं का तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाए हो, हमने तेरे को कुर्बान किया। गाए हो तू राजाओं का तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु तू है प्रभु Praise the Lord. एक और कोरस गाएंगे, The joy of the Lord is my strength। और मुझे लगता है कि आप सबको एक गीत आता है, एक कोरस आता है। The joy of the Lord is my strength. Make it feel like you come right up.
बॉडी वार्म अप भी हो जाएगी आपकी, और जो थोड़ा सा रात को देरी में सोए हैं और उनकी नींद भी उठ जाएगी, तो इसलिए जो है एक और सुन गाएंगे। हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ इतना ही कोरस है, हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। और यदि जैसे मैं हाथ खड़ा करूंगा ऊपर, तो उस तरफ के लोग इस तरफ के लोग उठ जाएंगे, हाथ पीछे करेंगे तो आप बैठ जाइएगा। अगर इधर हाथ खड़े करेंगे तो आप उठ जाइए, और जैसे नीचे करेंगे आप बैठ जाइए, ठीक है। हालेलुया 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 प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपको, क्योंकि आप ही हमारा आनंद है, आप ही हमारा बल, हमारी महिमा है। प्रभु जी सारी आदर महिमा हम केवल आपको देते हैं। प्रभु जी अपने रोम रोम से, अपने हर एक बात में प्रभु जी आपको महिमा देते हैं, क्योंकि आप ही इसके योग्य हैं। प्रभु जी हमारी स्तुति को प्रभु जी आप स्वीकार करें। प्रभु जी हमारे आत्मा और सच्चाई से प्रभु जी हमें और अधिक अपनी स्तुति करना सिखाएं। प्रभु जी सारी आदर महिमा आपको देते हैं, पूरी कलीसिया को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आपकी प्रभुता और आपकी महिमा, आपकी मर्जी चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमीन। इंजील का पाठ पढ़ा जाएगा। इंजील का पाठ पढ़ा जाएगा। मार्क चैप्टर 10, Mark chapter 10, verse 2 to 9. Mark chapter 10, verse 2 to 9. यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब फरीसियों ने उसके पास आकर उसकी परीक्षा करने को उससे पूछा, क्या यह उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? उसने उनको उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है? उन्होंने कहा, मूसा ने त्याग पत्र लिखने और त्यागने की आज्ञा दी है। यीशु ने उनसे कहा,
तुम्हारी मन की कठोरता के कारण उसने तुम्हारे लिए ये आज्ञा लिखी है। पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया है। इस कारण मनुष्य अपनी माता पिता से अलग होकर अपने पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इसलिए वे अब दो नहीं पर एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। प्रभु यीशु की महिमा हो। हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं। प्रभु जी, आपकी उपस्थिति यहाँ पे है और अपने वचन के द्वारा आप बेहतर ढंग से बातचीत कर सकते हैं। प्रभु, आप अपने खादिम के जुबान में उन बातों को डालें जो आपको अच्छी लगती है और जो हमारे फायदे के लिए है, हमारे परिवारों के फायदे के लिए है। हम अपने आप को, अपने जीवनों को प्रभु आपके हाथों में रखते हैं। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। ग्रेट। आज की जो हमारी थीम है वो ये है कि गॉड क्रिएट्स मैन एंड वुमन टू बी जॉइंट हेयर्स ऑफ हिज किंगडम। खुदावंद ने आदम और हवा को, स्त्री और पुरुष को इसलिए बनाया कि वो खुदावंद के साथ में उसके मिरास के भागीदार हो सके। खुदा ने स्त्री और पुरुष को बनाया और स्त्री और पुरुष को जो बनाया तो पहले पुरुष को बनाया, फिर स्त्री को बनाया। और स्त्री कहां से निकली? आदम की पसली से निकाला। और आदम ने कहा, ये मेरे हार्ट में की हार्ट है, हड्डी में की हड्डी है, मांस में की मांस है, इसलिए ये मानव माता कहलाएगी, स्त्री कहलाएगी, हवा कहलाएगी। ये उन्होंने कहा। और हम तब देखते हैं कि पति और पत्नी जो है, ये जोड़ने वाला खुदा है। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं, पादरी साहब हमें ऐसा लड़का चाहिए और कोई प्रोफेशनल एजुकेशन वो मांगते हैं। कल मेरे पास भी एक आए थे, कहने लगे कि साहब ऐसा लड़का चाहिए या ऐसी लड़की चाहिए। भाई, आप अपनी इच्छा की तलाश में, खुदा से तो आपने मांगा नहीं। खुदा से नहीं कहा कि आए खुदा मुझे एक अच्छा पति दे जो मेरे साथ अच्छी तरह से रह सके, जिसके साथ हमारा जीवन कंफर्टेबल हो और जो मुझे प्यार कर सके और मैं जिसे प्यार कर सकूं। ऐसी पत्नी मुझे दे या ऐसा पति मुझे दे, ये नहीं मांगते हैं, परंतु उन्हें MSc B.Ed चाहिए, MSc M.Ed चाहिए या फिर कोई इंजीनियर चाहिए और अपनी इच्छा थोप देते हैं। तो मैं तो कहता भैया कि अगर आपने सोचा है कि पादरी साहब के पास अगर आए हैं तो पादरी साहब को दुआ करके कहेंगे और जो पसली आपकी होगी वो आपको मिल जाएगी। परंतु आपने कुछ स्पेसिफिक मांगा है तो स्पेसिफिक हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। आप खुद ढूंढ लीजिए, आप खुद तलाश कर लीजिए और खुद ढूंढने और तलाश करने का नतीजा जो है निकलता है
अक्सर ये शॉर्ट टर्म मैरिजेज होती हैं, बहुत जल्दी प्यार मोहब्बत होता है, बहुत जल्दी लड़ाई झगड़े होते हैं और बहुत जल्दी डिवोर्स भी हो जाते हैं। इसलिए पत्नी को पाने के लिए हु कैन फाइंड अ गुड वुमन, वर्चुअस वुमन, भली पत्नी किसे मिल सकती है और कहाँ से मिल सकती है? भली पत्नी उसे मिलती है जो खुदा को प्यार करता है, और जो खुदा को प्यार करता है उससे भली पत्नी जो है यहोवा ही दे सकता है, यीशु ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता है। या भला पति जो है ये सिर्फ खुदावन दे सकता है। तो पति और पत्नी को पाने के लिए आंखों की लालसा ना रखते हुए ये सिर्फ प्रार्थना में रखना चाहिए, और प्रभु खुद दिखाता है और एक अच्छा लाइफ पार्टनर देता है। यहां पे यीशु के पास लोग आए, कहने लगे कि अगर कोई अपनी पत्नी के साथ में रहना चाहे तो क्या करना चाहिए? तो मूसा वहां पे यीशु ने कहा कि मूसा ने लिखा हुआ है, लॉ में लिखा हुआ है कि अपना त्याग पत्र दे दे, और उन्होंने कहा कि त्याग पत्र दे दे। तो यीशु ने कहा कि इसलिए कहा गया, तुम्हारी मन की कठोरता की वजह से कहा गया। तो पहले जो है पत्नियों को एक लिविंग पर्सन की तरह नहीं मानते थे कि पत्नी है। हालांकि पुराने नियम को जानते थे कि खुदा ने औरत को बनाया है, तो वो सोचते थे कि सिर्फ ये पत्नी जो एक चीज है, जैसे हम घर में कोई चीज सामान ले आते हैं, पत्नी वही है, तो उनको ये लगता था, और पत्नी को कुछ नहीं समझते थे। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने इसको बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव बना दिया और बहुत ज़्यादा गहरी बातें यीशु ने कह दी और कहा कि तुम्हारे दिल के कठोरता की वजह से मूसा ने बात नहीं, परंतु जो अपनी पत्नी को त्यागता है वो अपनी देह के किसी अपनी पत्नी को त्यागता है, अपनी पसली को त्यागता है। भाई वो पसली जो है आपके अंदर से निकली है, पत्नी जो है इतनी क्लोज है कि आपकी पसली में से निकाला गया है, खुदा ने निकाला है, वो पसली आपको मिली है। और इसका मतलब है कि अपने शरीर का कोई अंग, जैसे किडनी या लीवर को अलग करते हैं, जैसे ऐसा करना होगा। तो क्या कोई इंसान अपनी किडनी या लीवर को अलग कर सकता है या क्या जीवित रह सकता है? जो इंसान अपने पति को या अपनी पत्नी को त्यागता है वो स्पिरिचुअली डेड हो जाता है, मर जाता है। इसलिए लिखा है, आज हम लोग अभी हमने पढ़ा था कि पुराने नियम में जैसे सारा और पुराने नियम की पत्नियां और पति जो हैं एक दूसरे को प्यार करते थे, वैसा ही करना है, वैसे करने के लिए कहा गया है। पहला पत्रस 3 अध्याय और उसके पहले पद में लिखा है, पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो। पत्नियों को कहा गया है पति के अधीन रहने के लिए, परंतु अधीन रहने का मतलब ये नहीं है कि पत्नियां गुलाम हो गई। हम क्या कहते हैं? लाइफ पार्टनर। हम लोग पार्टनर हैं, जीवन में आगे बढ़ने के लिए पार्टनर हैं। तो पत्नियां कोई गुलाम नहीं है। अधीन रहने का मतलब है कि एक दूसरे के सबसे में रहें, एक दूसरे के अधीन रहें। तो यहाँ पे लिखा है पत्नियां तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि उनमें से कोई ऐसा हो जो वचन को न मानता हो तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी पत्नी को चाल चलन के द्वारा खींच जाए, अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा, अच्छे व्यवहार, अच्छे चरित्र के द्वारा खींच जाए। ये प्रभु चाहता है
कि चाल चलन के द्वारा, अच्छे चाल चलन के द्वारा ये प्रभु की ओर खिंच जाए। अगर पत्नी खराब है, पति अच्छा है, तो पति के चाल चलन के द्वारा पत्नी एक अच्छी इंसान बन जाए। अब मसीहों में क्या है कि हम लोगों को इवांजलाइज करते हैं और हम कहते हैं कि मसीह के द्वारा जीवन मिलता है, तो हम अच्छे चाल चलन के द्वारा अपनी पत्नी को जीवन देते हैं या पति को जीवन देते हैं। इसलिए पति पत्नी को एक दूसरे के लिए एग्जाम्पल बनना है, एक दूसरे के लिए एग्जाम्पल भी बनना है। अगर वो गड़बड़ है तो हमें गड़बड़ नहीं रहना है, हमें फिर भी अच्छा रहना है। फिर लिखा, वैसे ही पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्वट पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझ कर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। हम दोनों जो हैं जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक नहीं जाए। जिस परिवार में पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, उन परिवारों की प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी गई, हमने तो इतनी प्रार्थना की और हमारी प्रार्थना सुनी नहीं गई। परंतु जिन परिवारों में लड़ाई झगड़ा होता है, उन परिवारों की प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती है। ये जरूरी नहीं कि बिल्कुल सब कुछ सही रहे, पति पत्नी में थोड़ा मनमुटाव हो जाता है। जरूरी नहीं कि जो बात पत्नी कह रही है हम माने या पति कह रहे पत्नी माने। कुछ कुछ बातों में हम डिसएग्री कर सकते हैं, गलत बातों में हम डिसएग्री कर सकते हैं, परंतु सूरज ढलने से पहले दुआ करने और हमारे डिसएग्रीमेंट जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाने चाहिए, हमारे गिले शिकवे बिल्कुल ख़त्म हो जाने चाहिए। खाने के टेबल पे हमारा जो है बिल्कुल शांत हो जाना चाहिए, दुआ करने के बाद दुआ करने तक बिल्कुल सब सही हो जाना चाहिए। तो पति पत्नी में लड़ाई झगड़े जरूर होते हैं, परंतु एक दूसरे को माफ भी कर देते हैं। इसलिए लिखा है कि हम लोग जो है दोनों एक दूसरे के लिए वरदान हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थना न रुक जाए। अगर अच्छा जीवन हम जीते हैं, मसीह जीवन जीते हैं, तो प्रभु हमारे परिवार की प्रार्थना सुन लेता है। और गलातियों में लिखा है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, मसीह को पहन लिया है। अब न यहूदी रहा, न यूनानी, न कोई दास, न स्वतंत्र, कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। मसीह यीशु में हम एक हैं। एक को छोटा समझना अच्छी बात नहीं है, जीवन साथी को छोटा समझना, तुच्छ समझना, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होना अच्छी बात नहीं है, किसी को इंफीरियर समझना अच्छी बात नहीं है। और यदि तुम मसीह हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। और यदि मसीह हैं तो जो इब्राहिम में जो वायदा किया खुदा ने, इब्राहिमी कवेनेंट में, हम लोग जो हैं उसके राज्य के वारिस हो जाएंगे। मैंने लिखा यहाँ पे कि जब कोई हमारा साथी जो है पति या पत्नी आपस में लड़ाई हो जाती है और हम एक दूसरे को माफ नहीं करना मांगते हैं, बहुत कड़वाहट उत्पन्न हो जाती है। सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि हम मसीह हैं और हमारे जीवन में कड़वाहट की कोई जगह नहीं है, बिटरनेस की कोई जगह नहीं है, इनिमिटी की कोई जगह नहीं है। और इसलिए जो है जब कभी ऐसी बात होती है, पति और पत्नी में ऐसी बात होती है, तो क्या करना चाहिए कि अलग जाके 12 से 14 मिनट बिना सोचे आप गहरी सांस ले लें, बिना सोचे गहरी सांस ले लें। और जब हम सांस लेते हैं
तो हमारे अंदर की कड़वाहट जो है धीरे से खत्म होने लगती है। हमें लगता है कि क्या हो रहा है आत्मिक तौर से, एंड इट कीप्स अस अलाइव। जब हम गहरी सांस लेते हैं, और गहरी सांस लेने का मतलब अच्छाई को इनहेल करते हैं, और सांस छोड़ने का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड, बुराई को हम बाहर छोड़ते हैं। तो डिवोशन क्या है? क्या वचन पढ़ते हैं और आप कहीं चुपचाप खड़े हो जाइए या कहीं चुपचाप बैठ जाइए और गहरी सांस लीजिए और याद करिए कि यीशु ने आपके लिए क्या क्या किया है, कलाम में क्या लिखा है, मैं कहाँ गड़बड़ हूँ। इन बातों को सोचना और बुराई को बाहर फेंकना, सांस लेना और फिर जो है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, बुराई को बाहर छोड़ना। इसलिए 12 से 14 मिनट डिवोशन डेली करें और मेडिटेट करें। कुछ मत सोचो उस समय, कुछ सोचने की जरूरत नहीं उस समय। सिर्फ अपने और परमेश्वर के साथ संबंधों के बारे में सोचें कि मैं कहाँ गलत हूँ। अपने आप को इवैल्यूएट करें और बुराई को बाहर छोड़ दें, इवैल्यूएट करें और अच्छाई को इनहेल करें, वचन को याद करके उसे इनहेल करें। तो ये मैं बताना चाहता हूँ पति और पत्नी के लिए। God has given us as Christian a way to breathe spiritually. खुदा ने मसीह होने के नाते में एक आत्मिक तौर से सांस लेने की एक विधि है कि हमें सांस लें, अच्छाई को इनहेल करें, ताकि हम आत्मिक तौर से अच्छे हो जाएं, आत्मिक तौर से हम एक नेक और अच्छे इंसान हो जाएं। Spiritual breathing, like physical breathing, is a process of exhaling the impure and inhaling the pure. It can become a way of life. और इस तरह से आप डेली डिवोशन करेंगे, ये वे ऑफ लाइफ आपका हो जाएगा और किसी के अंदर आपको बुराई नजर आएगी नहीं। पति पत्नी में अगर हम पत्नी की ओर उंगली करते हैं, इतनी उंगली हमारी तरफ आ रही है, हमारे अंदर इतनी ज़्यादा बुराइयाँ हैं। और हमें दूसरों को समझना चाहिए कि अगर दूसरे ने हमारे लिए ये कहा है तो क्यों कहा है। अगर हम गलत हैं तो प्रभु से माफी मांग लें, उस डिवोशन में चुपचाप कहें और प्रभु से माफी मांग लें। और प्रभु हमें कायल करता है, हमें दूसरों से माफी मांगने के लिए या माफ करने के लिए प्रभु हमें कायल करता है। परंतु जब हम सोचते रहते हैं, गलत सोचते रहते हैं, उसका एंड अप जो होता है उसकी कॉन्सिक्वेंसी होती है लड़ाई झगड़े, मारपीट, और लास्ट जो स्टेज होती है सेपरेशन या डिवोर्स। अक्सर ये होता है। पति और पत्नी के बीच में कोई आना नहीं चाहिए, पति और पत्नी के बीच में कोई आना नहीं चाहिए, तीसरा नहीं आना चाहिए। यहाँ तक माँ बाप भी नहीं आने चाहिए, ना बच्चे आने चाहिए। और अक्सर प्रॉब्लम वहाँ होती है जहाँ हमारे स्पाउस जो है बीच में आ जाते हैं। कभी लड़की की तरफ से आते हैं तो कभी लड़के की तरफ से आते हैं और वही झगड़े शुरू हो जाते हैं। हमने उकसाने की जगह उनके लिए प्रार्थना करें और उनसे कहें कि बेटा ऐसा क्यों हुआ है, हम प्रार्थना कर रहे हैं, तुम भी प्रार्थना करो, ताकि जो तुम्हारे संबंध एक दूसरे के साथ खराब हुए हैं, किस वजह से हुए हैं, उसे समझो और माफी मांगो। ये जो है ये करना जरूरी है। परंतु जो एवरेज क्रिश्चियन होते हैं वो लोग इस बात को नहीं समझते हैं, इस बात को नहीं समझते हैं और अपने आप को नियंत्रण रखना और अपने बारे में सोचना, और उसके वजह से क्या होता है कि जीवन में
फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पति पत्नी के साथ में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, दुनिया को हम फेस कर लेंगे, बड़े बड़े दुश्मनों को फेस कर सकते हैं, परंतु घर में जो अगर कलह मच गई है उसको फेस करना बहुत मुश्किल काम है। उसको हम सिर्फ दुआओं से फेस कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए दुआ करें और जीवन बदल सकता है और हमारे जीवन में हम फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। एक मैंने पहले भी कहानी बताई, एक महिला थी और उसे पता चला कि उसका पति जो है उसके गलत संबंध किसी और महिला के साथ है, उसको पता चला और उसका पति घर आता था बहुत चिड़चिड़ाना। यही होता है जब कहीं हमारे गलत संबंध हैं तो घर में आके हम चिड़चिड़ाते हैं, बकते हैं, इरिटेट कर जाते हैं। तो उसके साथ भी ऐसा ही हो रहा था। वो विश्वासी बहन थी और वो प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु ये क्या हो रहा है मेरे साथ, हमारे परिवार के साथ में क्या हो रहा है। तो एक समय आया कि वो इंसान जो है सोच रहा था कि मैं अपनी पत्नी से कैसे छुटकारा पाऊँ, ये तो मुझे प्यार भी करती है, मेरा मुझे सब खाना पीना बना के सब कुछ मेरा ख्याल भी रखती है, परंतु मैं इसी छुटकारा कैसे पाऊँ। कोर्ट भी मुझे ऐसा छुटकारा नहीं दे पाएगा, ये शायद मुश्किल लग रहा है मुझे कि कोर्ट से ही मुझे छुटकारा दे। तो बहुत परेशान था वो, उसे लगा कि इसको ख़त्म कर देना चाहिए, एक लास्ट सोल्यूशन जो है इसे ख़त्म कर देना चाहिए। अक्सर लोग करते भी हैं। तो अपने कहा, बड़े प्यार से उसने अपनी पत्नी को कहा चलो हम घूमने चलते हैं। और बेचारी प्रेग्नेंट भी थी और वो घूमने चली गई, हाथ पकड़ के कंधे में हाथ रख के उसे घुमाने ले गया। उसे लगा शायद मेरी दुआओं का जवाब है, इसके अंदर परिवर्तन आ गया है, चलो अच्छा हो, देर आए दुरुस्त आए, अच्छा हो। वो घुमाने ले गए, घुमाते 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 पूछता था, गहरी खाई थी, वहाँ चुपचाप उसने धक्का दे दिया, वहाँ से वो निकल गया। वो चिल्ला रही थी, तब तक किसी ने उसकी आवाज़ सुना और उस बेचारे को उठाया, वहाँ से हॉस्पिटल ले गए और उसने अपने पति का नाम लिया कि अब उन्हें बुला लीजिए। उन्होंने कहा भाई कि आपकी पत्नी गिर गई थी और वो हॉस्पिटल में है, वो आपको याद कर रही है। तो उसने सोचा कि आज मैं गया, क्योंकि मेरी पत्नी जो है मेरे खिलाफ जो है पुलिस को कहेगी और मैं बंद हो जाऊंगा। जैसा उसका पति आया तो उसने कहा कि तुम कैसे हो, अपने पति को पूछ रही, उसके पूछने की जगह वो पूछ रही कि तुम कैसे हो, तुम ठीक ठाक तो हो। पुलिस आई वहाँ पे, क्या हुआ? उसने कहा कि मेरा पैर फिसल गया था, मैं गिर गई। तो अब पति ने देखा कि मेरी पत्नी इतनी अच्छी है, वो चाहती थी मुझे बंद भी करा सकती थी, मेरे साथ क्या हो सकता था, उसने मेरे साथ इतना अच्छा किया, फिर भी मैं इसके साथ इतना बुरा हूँ। तब उसने अपनी पत्नी से माफ़ी मांगा, कहा कि सॉरी, मैं गिल्टी हूँ, मैं एक बहुत बुरा इंसान हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक फ्रेश स्टार्ट करने दो, अपने जीवन को एक नई तरह से स्टार्ट करने दो, है ना। तो उसने ये कहा। तो अगर एक जन जो है विश्वासी है, हमारा मेन मकसद है दूसरों को बचाना, अपने परिवार को बचाना, अपने बच्चों को बचाना, अपनी पत्नी को बचाना या अपनी पति को बचाना और अपने बच्चों को बचाना। उनके लिए भी इवांजलिज्म हमें करना है। सिर्फ ये नहीं कि कई लोगों को मैंने देखा, पास्टर्स को बाहर इवांजलिज्म करते हैं और परिवार जो है, परिवार में गड़बड़ियाँ हैं, बच्चे कुछ और निकल रहे हैं,
या पत्नी कुछ और निकल रही है या पति कुछ और निकल रहा है। इवांजलिज्म जो है परिवार से शुरू होना चाहिए, परिवार हमारा ठीक होना चाहिए। अगर एक परिवार समाज में एक अच्छा है तो हम अपने जीवन के द्वारा बहुतों को प्रभु के पास ला सकते हैं। तो जो हमारे निगेटिव थॉट्स हैं, गुस्सा होना, दरवाजा खटखना, ये सब बदल जाएगा अगर हम पॉजिटिव हैं। मैं कहानी सुन रहा था एक पॉजिटिवनेस के बारे में। एक शिप मध्य प्रदेश में ज़्यादातर पोहा खाते हैं, पोहा। तो एक दुकानदार था, उसकी दुकान में बड़ी भीड़ रहती थी पोहा खाने के लिए अर्ली इन द मॉर्निंग। एक आदमी था, जब बड़ी भीड़ रहती थी वो पोहा खाने के लिए आ जाता था, चुपचाप से पोहा खाता था और जलेबी खाता था और चुपचाप से गायब हो जाता था। इस एक्टिविटी को एक जूस वाला देख रहा था। एक जूस वाले की दुकान थी, उसके सुबह जूस वाले की दुकान में लोग नहीं आते थे, और परंतु ये जूस वाला देखता था कि एक आदमी है फ्री में पोहा और जलेबी खा के गायब हो जाता है। एक दिन उसने क्या कहा, भाई पोहा वाले से कहा, भैया एक आदमी है और आपके यहाँ पोहा खा के चला जाता है। उसने फोन किया उसे कि देखो नीली शर्ट पहना हुआ है, अभी पोहा खा के निकलेगा। तो कहने लगा मैं जानता हूँ। बोला आप जानते हैं, मना क्यों नहीं कर रहे? बोला देखो पॉजिटिव उनकी सोच क्या थी। बोला वो आदमी जो है दूर खड़ा रहता है, वो भीड़ का इंतजार करता है, उसकी ये दुआ रहती है कि भीड़ हो यहाँ पे और मैं चुपचाप से इस भीड़ के बीच में पोहा खाने के लिए आ जाऊँ, और उसके बाद वो चला जाता है। तो बोला आप उसे डांटते क्यों नहीं? बोला उसकी दुआ करता है, मेरे लिए दुआ करता है, इसलिए मेरा बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा है यहाँ पे। वो बैठ के दुआ करता है कि कब भीड़ आए और कब वो उसे भी मौका मिले। तो बोला मैं कुछ नहीं कहूँगा उसे। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग है ना। तो हम पॉजिटिव लोगों के लिए सोचें, और जब पॉजिटिव सोचते हैं तो जीवन में सब कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो पॉजिटिव सोचना चाहिए, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। और परमेश्वर जो है हर बुराई को भलाई में बदल देता है, तो बुरा नहीं सोचना चाहिए। पति और पत्नी को कभी एक दूसरे के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए। हमें पॉजिटिव होना चाहिए और उनके जीवन से हमें कुछ सीखना चाहिए, अक्सर क्या होता है, पति जो है पत्नी को टाइम नहीं दे पाता है, इसलिए वो ज़्यादा फोन पे बात करती है या लोगों से बातचीत करती है। पति को लगता है कि कहीं इसका संबंध कहीं से नहीं हो रहा, तो उसे ये समझना चाहिए कि मैं अपनी पत्नी को टाइम नहीं दे रहा हूँ, इसकी कॉन्सिक्वेंस ये हो रही है कि ये हो रहा है। या पत्नी जो है, पति बाहर क्यों रहता है, ज़्यादातर बाहर रहता है, बस ड्यूटी की वजह से जा रहे हैं, और उनको ऐसे पति बाहर क्यों रहता है ज़्यादा। तो ये समझने की ज़रूरत है, पॉजिटिवली सोचने की ज़रूरत है कि पति जो है इसलिए बाहर ज़्यादा रह रहा है क्योंकि पत्नी जो है अपने पति को समय नहीं दे पा रही है, दूसरे कामों में ज़्यादा व्यस्त है, और पति को जो समय देना चाहिए वो समय नहीं देते हैं। तो गुस्सा होने की जगह हमें अपने आप को जांचना चाहिए कि हम कहाँ गलत हैं। और it could change by learning and applying the concept of spiritual breathing. हम जो एक कॉन्सेप्ट है स्पिरिचुअल ब्रीदिंग का कि बुराई अच्छाई को इनहेल कर लो और बुराई को बाहर करो, अच्छाई को अंदर करो और बुराई को बाहर करो। ये स्पिरिचुअल लेसन है स्पिरिचुअल इनहेलिंग का, विच इज लाइक फिजिकल ब्रीथिंग। तो ये है जैसे हम फिजिकल ब्रीथ करते हैं वैसे ही है। यू एक्सेल बाय कन्फेसिंग योर सिंस as soon as you become aware of it। जैसे आप अवेयर होते हैं अपनी गलती के, तो आपके पाप के,
तो एकदम से आप बुराई को छोड़ दें, बुराई को बाहर छोड़ें और अच्छाई को ले लें। You inhale by asking the Holy Spirit to once again control and empower you to help you from returning to that sin. तो पवित्र आत्मा से कहें, आप मेडिटेट करें, इनहेल करें और सांस को बाहर छोड़ें, अंदर लें, बाहर छोड़ें, 10-12 मिनट ये करते रहिए और पवित्र आत्मा से कहें, पवित्र आत्मा तो मेरे मन में आ और जो मेरे अंदर के गुनाह हैं वो सब खत्म हो जाए, इन गुनाहों से मैं मुड़ जाऊं और अपना रास्ता एकदम बदल दूं। ये इनहेलिंग का वह है कि हम आत्मिक तौर से सांस लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, एक प्रकार का मेडिटेशन है। We can pause and confess our sins and as soon as we entertain a sinful thought, और जैसे सिंफुल विचार हमारे अंदर आते हैं हम थोड़ा रुक जाते हैं, पॉज करते हैं और बुराई को बाहर छोड़ देते हैं और अच्छाई को अपने अंदर ले लेते हैं। और जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो जो जब हम सांस लेते हैं बाहर छोड़ते हैं तो स्पीक एन एग्री वर्ड, एक्ट एन इविल डिजायर, स्पिरिचुअल एक्सेलिंग इज एग्रीड विद गॉड अबाउट सिन। और जब हम सांस लेते हैं और हम ये खुदा के साथ एग्री करते हैं कि हमने पाप किया, प्रभु हमारे पापों को तू माफ़ कर दे, वेदर इन थॉट और डीड, थिंकिंग हिम फॉर हिज फॉरगिवनेस। और गुनाहों से तौबा करने का ये मौका रहता है जब हम मेडिटेट करते हैं और सांस को बाहर छोड़ते हैं और सांस को लेते हैं और फिर बाहर छोड़ते हैं। ऐसे मेडिटेट करने से ये बुराई भी हमारे अंदर से जा सकती है। पति और पत्नी परिवार के बीच में यही होता है। एक्सप्रेसिंग द विलिंग टू चेंज और एटीट्यूड एंड एक्शन। खुदा के सामने हम कहते हैं कि खुदा, मैं अपने एटीट्यूड को, अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित करना चाहता हूँ, अपनी सोच विचार को प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। द प्रैक्टिस ऑफ ब्रीदिंग स्पिरिचुअली एड्स इन डेवलपिंग गुड कॉन्शियसनेस। और ऐसे करने से एक अच्छा कॉन्शियस हमारे अंदर में आता है। अच्छा कॉन्शियस जो है, गॉडली कॉन्शियस हमारे अंदर में डेवलप होता है। तो पति और पत्नी के संबंधों को बड़े केयरफुली लेना चाहिए, आसानी से लें। और छोटी छोटी झगड़े जो हैं, छोटी छोटी लोमड़ियाँ जो हैं, पूरे खेत को खराब कर देती हैं। छोटी छोटी लोमड़ियाँ, और देखने को दिखेगी क्योंकि बहुत सी छोटी सी लोमड़ी क्या करेगी, परंतु छोटी लोमड़ियाँ जो है पूरे खेत को खराब कर देती है। छोटी छोटी बातें जो है परिवार में वो बहुत बड़ी हो जाती हैं। परिवार बिखर जाते हैं, परिवार टूट जाते हैं, बच्चे बिखर जाते हैं, बच्चे माँ बापों की इज्जत नहीं करते हैं, है ना, और इधर उधर हो जाते हैं। इससे कुछ नहीं होता है, लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है, परिवार जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है। और टू इनहेल स्पिरिचुअली इज टू क्लेम एंड रिसीव द फुलनेस ऑफ द होली स्पिरिट बाय फेथ। होली स्पिरिट इमीडिएटली एंटर्स योर लाइफ एंड ही नेवर लीव्स। और जब एक बार पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गई तो पवित्र आत्मा आपको छोड़ेगी नहीं। और पवित्र आत्मा का आने का मतलब है जीवन अच्छा चलेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है यूहन्ना 1:12 में लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उनको उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जिसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं उनके परिवार सब ठीक रहते हैं। उनके नाम पे जो विश्वास करते हैं परमेश्वर उनकी दुआओं को सुनता है, उनकी दुआओं का जवाब देता है। कुलिस्सियों 2:9 और 10 में लिखा है कि उसमें ईश्वरता की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर होगे जो सारी प्रधानताएं अधिकार का शिरोमणि है। जॉन 14 में लिखा है और मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है कि परिवार में वो आपके सहायक बने और आपके परिवार की देखभाल करें, आपके परिवार को बुराई से, खतरों से, परेशानियों से बचा के रखें। ठीक है, और परिवार में ये जो
गलत चीज़ों का सेवन हम करते हैं, लिकर वगैरह का, इसमें लिखा है इफिसियों 5:18, और दाखरस से मतवाला ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से भरपूर होते जाओ। दाखरस परिवार में लिकर वगैरह नहीं होना चाहिए। आजकल ये सोसाइटी मूविंग का हुआ है कि सोसाइटी मूव कर रहे हैं साहब, थोड़ा सा ले लेते हैं, थोड़ा क्या लेते हैं, फिर बहुत लेने लगते हैं, और उसके बाद ये परिवार में ये लिकर जो परिवार में दखल अंदाजी करने लगता है, बच्चों में दखल अंदाजी करने लगता है, और जीवन खराब हो जाता है। आत्मा से भरो, आत्मा को पियो, आत्मा से भर जाओ, लिकर से नहीं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें, और मेरी दुआ यह है आप सबके परिवारों के लिए, जितने हमारे मसीह परिवार हैं वो बिल्कुल ठीक रहें, कुशल मंगल रहें, परिवार इंटैक्ट रहें, प्रभु में बने रहें, और प्रभु की आशीष उनके हो, और प्रभु उनकी दुआओं को सुने। कि मेरी प्रार्थना सब परिवारों के लिए है। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। जमात खड़ी हो जाए, हम प्रेरित का विश्वास वचन बोलेंगे। क्रम संख्या 12 में है प्रेरित का विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि करता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आए और परिमंडल से जन्मे। उन्होंने 35 पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए, और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वो जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। मेहरबानी से अपना स्थान ग्रहण कर लें। मैं आप सबका इस इबादत में स्वागत करता हूं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। लास्ट संडे की जो हमारी ऑफर थी 7,517 रुपीज़, थैंक्स गिविंग 500 रुपीज़, चर्च मेंटेनेंस 3,000 रुपीज़, टाइम 1,000 रुपीज़। वर्शिप प्रोग्राम नेक्स्ट संडे में हमारी मैटिंग सर्विस होगी, और नेक्स्ट संडे में यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा, तो नेक्स्ट संडे हमारी मैटिंग सर्विस होगी। काइंडली मेक नोट कि फाइनल इलेक्टोरल रोल जो है नोटिस बोर्ड पे है, लगा हुआ है, और पास्टेट के इलेक्शन जो है 13 मार्च को होंगे। 13 मार्च को शेड्यूल किया गया है, 13 मार्च 2022 को। वैकेंसीज 5 हैं, 3 महिलाओं की है, 3 महिलाएं एकदम से रिटायर हो रही हैं, तो 3 महिलाओं की वैकेंसी है। एक जनरल सीट है और एक यूथ के लिए है। 30 साल से नीचे होना चाहिए, अपना प्लेस देता हो, इलेक्टोरल रोल में उसका नाम हो, वही जो है 18 साल से ऊपर
और 30 साल के नीचे और इलेक्टोरल रोल में नाम हो, कम्युनिकेट मेंबर हो, अपना प्लेज बराबर देता हो, तो वो जो है वो यूथ में आ सकते हैं, यूथ में खड़े हो सकते हैं। नॉमिनेशन फॉर्म जो हैं आपको मिल सकते हैं इन 5 सीटों के लिए। और कौन नॉमिनेशन भर सकता है? जिनके नाम इलेक्टोरल रोल में है वो नॉमिनेशन भर सकते हैं, परंतु मेरी इल्तिजा ये रहती है कि जो चर्च को टाइम दे सके। अक्सर लोग कमिटीज में आ जाते हैं और चर्च को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाते, चर्च भी नहीं आते हैं और टाइम नहीं दे पाते हैं। इसलिए जो है वही लोग नॉमिनेशन फॉर्म भरे जो चर्च में रेगुलर आते हैं और अपना प्लेज जो है रेगुलरली पे करते हैं और जो चर्च के सपोर्टिव हैं, चर्च की का ख्याल रखते हैं, चर्च की चिंता करते हैं, बुलाते हैं, एकदम आ जाते हैं, तो ऐसे लोग जो है कमेटी में आ जाएं तो बेहतर होगा। क्योंकि ये पास्टर के लिए सपोर्ट होता है, पास्टर को डोमिनेट करने के लिए नहीं होता है। एक बार जब कमेटी बन जाती है तो पास्टर्स को डोमिनेट करने शुरू करते हैं। तो ये कि पास्टर को डोमिनेट करने के लिए नहीं होता है, पास्टर का वर्क जो है लाइट करने के लिए होता है और एक सपोर्ट के लिए, ताकि चर्च आगे बढ़े, चर्च की तरक्की हो, बेहतरी हो, इसलिए कमेटी बनती है और ये वो है। तो इसलिए जो है आप लोग जो है नॉमिनेशन फॉर्म भर सकते हैं और ले सकते हैं। लास्ट डेट टू रिसीव नॉमिनेशन फॉर्म 27 तारीख को, लास्ट डेट जो है 27 फरवरी को है। और विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन 5 तारीख तक, 5 मार्च तक विड्रॉल भी। किसी को लगता है कि मैंने भर दिया है और गलत नहीं भरना चाहिए था, वापस कर दें, तो 5 तारीख तक विड्रॉल है। तो इसलिए जो है भर सकते हैं आप लोग। और कृपया करके जो नॉमिनेशन फॉर्म ले जाते हैं, आप किसी के लिए मत ले जाइए, आप अपना नॉमिनेशन फॉर्म खुद ले जाइए। फोटोस्टेट कॉपी नहीं करेंगे आप, जो हम देंगे, मैंने बोर्ड लगा के उसमें रखी है, जो हम देंगे वही नॉमिनेशन फॉर्म आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि उसके लिए फलाने के लिए बांट दिया। तो जो आएगा हमसे ले जाएगा, जो चाहता है कि कमेटी में आए नॉमिनेशन फॉर्म हमसे ले जाए। जूम प्रेयर मीटिंग मंडे टू फ्राइडे होती है शाम के 6:30 बजे। जो आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं, आप प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं 2 बजे तक, कभी भी 2 बजे तक भेज सकते हैं आप लोग, ताकि आपका नाम जो है जो प्रेयर पर्सन है जिनके लिए प्रार्थना करनी है, उनके नाम मैं चढ़ा सकूँ कंप्यूटर पे और उसके बाद उनके लिए प्रार्थना हो सके। तो जूम प्रेयर मीटिंग 6:30 बजे हो जाती है। मैं भूल गया था कि स्टार्टिंग में कि संडे स्कूल होने बच्चे मुझे लगता है चले गए। तो संडे स्कूल जो है जैसे चर्च स्टार्ट होता है, अपने बच्चों को संडे स्कूल आप लोग भेज दिया करें। यहाँ बार बार बताने की जरूरत नहीं, मैं तो भूल भी जाऊँगा, आज भी मैं भूल गया था। तो इसलिए जो है बच्चों को संडे स्कूल, क्योंकि बच्चों को भी समय मिलना चाहिए, और प्रे यूनिवर्सिटी के बाद जाते हैं तो बच्चों के पास समय कम रहता है, और जो सिखाना चाहते हैं 15-20 मिनट में तो मुश्किल से होता है, बैठना उठना सब इसी में हो जाता है। तो इसलिए ज़्यादा समय बच्चों के लिए चाहिए, इसलिए एकदम से पहले सॉन्ग के बाद जो है बच्चे संडे स्कूल में चले जाएं। बर्थडे एंड वेडिंग एनिवर्सरीज, अगर किसी का भी बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी है तो प्रार्थना कराना चाहते हैं तो आप लोग आगे आ जाइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे।
अगर है किसी का बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी, चीज किसी की नहीं है, तो हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो हमारी कलीसिया में बीमार हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। मिस्टर जेम्स बरकत मसीह के लिए हम बराबर प्रार्थना कर रहे हैं। मिस्टर पोपी ग्रीन, मिसिस पोपी ग्रीन के लिए हम बराबर प्रार्थना कर रहे हैं। इनके लिए हालांकि चर्च की एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हैं, परंतु उन्हें प्रार्थना की जरूरत है। मिसिस रजनी जॉन, मिसिस नंदी सरकार की बहन है, इंग्लैंड में है, ये भी खुदा के खादिम की पत्नी है और इनके लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। ये डायलिसिस पे रहती हैं, इनके लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। मिसिस बी एल नंदा, मिसिस सीनियर मिसिस नंदा, उनके कान में तकलीफ है, उनके लिए प्रार्थना करें। मिसिस नल्ली सरकार के लिए भी, उनकी भी आंखों में तकलीफ थी, उनके लिए प्रार्थना करें। मिस्टर नोएल बागे, ये काफ़ी समय से बेड रिडन हैं, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु चंगाई दें। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे में जो बच्चे कैंसर पीड़ित बच्चे हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करें। एक और बच्चा है रायन करके, उन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी अपनी और आईसीयू में एडमिट है, इस बच्चे के लिए हम प्रार्थना करें। एक और बच्चा है सक्षम करके, ये भी नॉन क्रिश्चियंस है, इस बच्चे के लिए भी हम प्रार्थना करें। और जो आर्म फोर्सेस हैं उनके लिए, बुजुर्गों के लिए, इलेक्शन के लिए हम प्रार्थना करें कि सब शांति से हो जाए। जो भी हमारे इलेक्शन होने जा रहे हैं कल और जगह जगह पे होंगे, तो शांति से हो जाए और जो प्रभु चाहता है वो करें। जिसकी गवर्नमेंट को प्रभु चाहता है उस गवर्नमेंट को प्रभु लाए, ये हमारी प्रार्थना रहेगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा मिस्टर ललित जग से कि प्रार्थना में हमारे अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता, एक बार फिर से हम हृदय से आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दे दी। हम खुदावंद आपका धन्यवाद देते हैं कि आज हम आपके भवन में पा जाते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपकी अपार करुणा और दया हमारे ऊपर निरंतर बनी हुई है। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि खुदावंद आप हमारे लिए विश्वास की एक चट्टान है और खुदावंद हमने आपके ऊपर विश्वास करा है और खुदावंद आपने हमारे हर कार्य को संपन्न करा है, पूरा करा है। हमारी जिंदगियों में खुदावंद आपने खुशियां दी हैं, हमारी जिंदगियों में खुदावंद आपने आशीषें दी हैं और खुदावंद आपने हमको निरोग रखा। हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। और आज की सुबह जबकि खुदावंद आपके दास ने जो नाम पुकारे हैं, हमारे बीच में खुदावंद बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज बीमार हैं, लेकिन खुदावंद हम ये जानते हैं और आपके वचन में जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि खुदावंद आपने हर बीमार को चंगाई और आपने जिस बीमार को भी देखा आपको उसको देख के तरस आया और आपने तरस खा के उसको चंगाई दी। और आज की सुबह हम सबके दिल खुदावंद आपकी ओर, हम अपने इन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जो बीमार हैं और जिन्हें आप बहुत भली प्रकार से जानते हैं, क्योंकि आप ही ने उन्हें इस संसार में रचा है, बनाया है और आपने इस संसार में उन्हें भेजा है। आज यदि वो बीमार हैं तो हमारी प्रार्थना है प्रभु, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप वो परमेश्वर है जिसने कहा और खुदावंद हो गया और आपके यहाँ खुदावंद हर विनती और प्रार्थना हाँ और आमीन के जरिए पूरी। हम आपका धन्यवाद देते हैं ऐसे परमेश्वर के लिए जिसके सुनने के कान हैं और जो हमारी प्रार्थनाओं को निरंतर सुनते हैं। हम इन बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप इन बीमारों को छू ले, दया करें और
परमेश्वर उन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं, रायन और दूसरे बच्चे के लिए जिसको नॉन क्रिश्चियन है, जिन्होंने अपनी प्रार्थना बड़ी विश्वास के साथ ये रिक्वेस्ट की है कि उस बच्चे के लिए भी प्रार्थना की जाए। और खुदावन, हम ये जानते हैं कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा सब कुछ संभव है, और हमारा विश्वास है प्रभु आप इन बच्चों को भी छुएंगे और चंगाई देंगे। पिता परमेश्वर, टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में जितने भी बच्चे हैं जो कैंसर पीड़ित हैं, खुदावंद हमारी प्रार्थना है अपना खुदावंद दया और चंगाई पर हाथ बढ़ाएं और छू लें प्रभु, दया करें और उन बच्चों को चंगाई दें, ताकि उनका हंसता और खेलता हुआ जीवन खुदावंद आगे बढ़ सके और वो आगे खुदावंद आपके लिए काम आ सके, समाज के लिए काम आ सके, इस देश के लिए वो बच्चे काम आ सके। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं अपने जवानों के लिए जो बॉर्डर्स पे हैं और खुदावंद बहुत विषम परिस्थितियों में कार्य करते हैं और हमारे देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं। हमारी प्रार्थना एक एक जवान के लिए खुदावंद उन जवानों को अपनी सुरक्षा में रखें प्रभु, हर तरीके की परेशानी से, हर तरीके की दुर्घटनाओं से उन्हें बचाएं। और खुदा उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि उनके परिवार उनसे दूर हैं। हमारी प्रार्थना उनके परिवारों पर आपकी बहुत आशीष हो खुदा। हम इस समय प्रार्थना करते हैं अपने 5 स्टेट के लिए जहां पर के इलेक्शन होने वाले हैं। हमारी खुदावंद प्रार्थना है ऐसे लोग चुन के आए और ऐसे लोग जिन्हें आप चाहते हो, ताकि अच्छी सरकार बन सके, जो खुदावंद आपको प्यार करने वाले लोग हों। हम पिता परमेश्वर अपने पादी साहब के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्हें आपने मॉरिसन चर्च में रखा है प्रभु। हमारी प्रार्थना है अपने बंदे को अच्छी सेहत दें, तंदुरुस्ती दें, ताकत दें और अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उनकी अगुवाई करें। हम पिता परमेश्वर अपनी कलीसिया के एक एक परिवार के लिए आज की सुबह प्रार्थना करते हैं कि हमारी कलीसिया का एक एक परिवार आपके विश्वास में और आपके वचन में निरंतर बढ़ता चला जाए। हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद अपने बिशप साहब के लिए और डायसिस के तमाम अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावंद, जिन्हें खुदावंद आपने डायसिस में रखा है। हमारी प्रार्थना है उनको ऐसा जीवन दें, ऐसी बुद्धि दें, ऐसा ज्ञान दें, ताकि जो उनके अंडर में जितने भी खुदावंद चर्चेस हैं, जो जिम्मेदारी उनको दी गई है वो वफादारी से निभा सके। आगे की खुदावंद आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं। खुदावंद आपने अपने वचन से हमसे बातें की, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। और आपके वचन ने हमें बताया है कि खुदावंद किस तरीके से पति और पत्नी का रिश्ता होना चाहिए। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु और प्रार्थना करते हैं आगे के आराधना में आप हम सबके साथ हों। और जब खुदावंद हम यहाँ से घर भी जाते हैं तो पूरे हफ्ते भर खुदावंद आपके वचन में, आपकी संगति में और आपकी सुरक्षा में हम रोज बरोज बढ़ सके, यही हमारी प्रार्थना है। और इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं। सुने, ग्रहण करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you very much, Mr. Jain. एक गीत हम गाएंगे लास्ट में 346 और उसी के साथ आज की ऑपरेटिव देते हैं।
हम प्रार्थना करेंगे। अनुभवकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं, हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु, आज के वचन के लिए, जो परिवार के लिए था, पति पत्नी के लिए था। हमारा विश्वास है कि आपने हम सबसे बातचीत की है। हम दिल से प्रभु आपके आभारी हैं। खास करके प्रभु मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके बच्चों ने, जिन्होंने अपनी कमी घटी में से दिल खोल के तेरी सेवा के लिए दान दिया है। इस पर आपकी बरकत हो। जिन्होंने जब उन्हें 100 गुना, 70 गुना, 1000 गुना, लाख गुना और देना, ताकि उनके खजाने में से भरे पूरे रहें और हमेशा तेरी खिदमत के लिए उनके हाथ आगे रहे। यदि यहाँ पर कोई बीमार है, आप उन्हें चंगाई दें। यदि कोई ज़रूरत में है, उनकी ज़रूरत को पूरा करें। यदि कोई अशांत है, उन्हें शांति प्रदान करें। अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उन्हें न्याय दें। और पूरे हफ्ते भर प्रभु आप हमें अपने पनाह में रखें, ताकि जब हम फिर से तेरे भवन में आते हैं संडे को, हम आपको धन्यवाद देने वाले हो सकें और गवाही देने वाले हो सकें कि आपने हमारे लिए क्या नहीं किया। हम अपनी इस कलीसिया को, जितनी आप उन सबको आपके हाथ में रखते हैं। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की प्रार्थना साथ मिलकर कहेंगे। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी आसमान पर होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी अगर बख्श दे, जिस प्रकार से हम माफ़ करते हैं, हमारे कसूरों को माफ़ कर, हमें आज़माइश में पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत चला हमेशा तेरी है, आमीन। हम एक प्रार्थना साथ मिलकर कहेंगे, पेज नंबर 10 की प्रातः काल की। हे प्रातः काल के सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपने अंधकार को दूर किया और आप संसार में प्रकाश लाए। आप हमारे मध्य से पाप के अंधकार को मिटा दीजिए, हमारे हृदय को अपने शक्ति से प्रकाशित कीजिए और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बनाइए। आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह सत्य ज्योति है, उन्हीं के द्वारा आप हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कीजिए। हे शासक परमेश्वर पिता, आपके सामर्थ्य से हमारी सृष्टि हुई है और आपके प्रेम द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कीजिए और हमें सबल बनाइए कि आज हम अपने आप को प्रेम से आपकी और एक दूसरे की सेवा में अर्पण कर सकें, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता विश्वास के साथ, खास करके हमारे इस मसीह कलीसिया के साथ आज से हमेशा रहे।